इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम बूढ़नपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में हैं। हमारे सामने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव। चुनावी मैदान में है। चर्चा, पर्चा, खर्चा, तीनों पे चर्चाएं करेंगे, क्योंकि चर्चा भी खूब इनकी चल रही है, पर्चा भी खर्च हो रहा है और खर्चा भी लग रहा है दबा के कर रहे हैं। इसके बारे में जानना चाहते हैं। और इस बार एसोसिएशन के भीष्म पितामह जो हैं, उधर थोड़ा करिए, जो भीष्म पितामह चुनाव के भीष्म कहे जाते हैं, वो मिथिलेश सिंह, जिन्होंने 11 बार इस तहसील का नेतृत्व किया, एक अच्छी पारी खेली है और इन्हीं के सानिध्य में ये पूरी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं अधिवक्ताओं से भी अनुरोध करना हम अधिवक्ताओं से भी अनुरोध करते हैं कि इनके भी मान सम्मान को देखते हुए और जो इनकी अपील है उस पर ये भी खरा उतरे और अधिवक्ता बंधु इनका सहयोग करें। चलिए परिचय। मैं ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, एडवोकेट, तहसील बूढ़नपुर, आजमगढ़, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मैं पहली बार चुनाव मैदान में आया हूँ। अच्छा, क्या कारण रहा है इस बार आपने अपना मन बनाया चुनाव लड़ने के लिए? इसके पहले भी तो कई चांस आए होंगे, क्योंकि ये अच्छे प्रखर वक्ता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए? इस बार क्यों आप लड़ना चाहते हैं? ऐसा है मित्रों, मैं चुनाव के विषय में कभी सोच नहीं रहा था कि चुनाव भी लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे अब की बार मेरे साथियों ने, जैसे हमारे बाबू वरिष्ठ साथी बाबू मिथिलेश सिंह जी, वरिष्ठ साथी हमारे बाबू हरिश्चंद्र सिंह जी, वरिष्ठ साथी हमारे शीतला प्रसाद चतुर्वेदी जी, अन्य हमारे समस्त बाबू जगन्नाथ पांडे जी वगैरह ने कहा कि आज अब की बार आप भी चुनाव लड़िए। अच्छा, मतलब आग्रह पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा भी मन हो गया कि एक बार मैं भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी किस्मत को आजमाऊं। मैं लड़ रहा हूं चुनाव, लेकिन मेरे विरोधी जो हैं बहुत बार चुनाव लड़े हैं, उनको चुनाव का अनुभव अधिक है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आप विरोधी कह रहे हैं कि विपक्षी कह रहे हैं? हमारे विपक्षी हैं, विरोधी नहीं है, विपक्षी। हम आपने विरोधी कहा? अरे विरोधी का मतलब जो चुनाव में विरोध में, हमारे विरोध में लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, वो आपके विपक्ष में है? हाँ, वो हमारे विपक्ष में जो लड़ रहे हैं वो अभी बहुत नेक हैं, अच्छे हैं। जैसे चुनाव जो लड़ा जाता है, हाँ, उसमें जाति समीकरण, चूंकि प्रबुद्ध वर्ग का चुनाव है, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग के चुनाव में जाति समीकरण तो नहीं आना चाहिए। क्या जाति समीकरण पे चुनाव की रणनीति तय हो रही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं है। अगर जातीय समीकरण से चुनाव होता तो मैं मैदान में नहीं आता। मैं तो अकेले चला हूँ और कारवां इस समय हमारे साथ चल रहा है। समस्त अधिवक्ता में क्या स्थिति है? 7 दिन चुनाव होने को है और इस स्थिति में कभी आपको असहज महसूस नहीं करते हैं चुनाव, क्योंकि सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में टहल रहे हैं, इसके पहले लोग जीते भी हैं और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं मित्र क्या बताऊं, मैं तो चुनाव मैदान में चुनाव का मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो हमारे विपक्षी साथी हैं उनके अनुभव से मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूं और वह सब लोग ज़्यादा अनुभवी है। मेरे पास तो अनुभव नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अब जब तक जिंदा रहूँगा अपने अधिवक्ता बंधुओं के हित के लिए सदैव लड़ा हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे चूंकि आपकी अवस्था सामने आ रही है, चूंकि आप बुजुर्ग अधिवक्ता हैं,
वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, और एक बार आप मन बनाए हैं, तो जाहिर चीज बूढ़नपुर बार से जितने भी अधिवक्ता और भी आपके साथी सहयोगी जो भी विपक्षी जिसको भी कह रहे हैं, वो लोग तो एक आध बार चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं, तो क्या यह सहानुभूति मिल रही है कि आपको इस बार चुनाव लड़ा करके जिता दिया जाए? चर्चा का माहौल है कि नहीं? अधिवक्ता का चुनाव है। अधिवक्तागण हमारे बड़े ही बुद्धिमान हैं, बड़े ही ओजस्वी हैं और बड़े ही निर्भीक हैं, और वह समझते हैं किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। ना कोई यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव है, न कहीं किसी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई लोभ या लालच किसी को दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने मन के हैं, जिसको अच्छा समझेंगे अवश्य वोट देंगे। निसंदेह हमें पूरा बार का समर्थन मिल रहा है, और समर्थन मिल रहा है कि वोट मिल रहा है सहयोग? अभी तो वोट तो 27 तारीख को न मिलेगा। अभी तो हमको जन समूह का पूरा हमारे अधिवक्ताओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव में हूँ और मेरे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, और हमें विश्वास है कि मुझे भारी मतों से विजयी बनावेंगे। शेष हमारे विपक्षी जो हैं अनुभव वाले हैं, उनको चुनाव का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन हमारे भी साथ में जो लोग हैं उनको भी चुनाव करने और कराने का अनुभव बहुत प्राप्त है। उन्हीं के सहयोग से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो भी उनका अनुभव, उसी अनुभव के आधार पर मैं भी मैदान में कूदा हूँ, और मैदान में मेरे पास तो भाई सच बात यह है कि चुनाव का कोई अनुभव नहीं है। हाँ, विनय कर रहे हैं लोगों से, जितना मुझसे बन रहा है अनुनय विनय मैं सब कर रहा हूँ। हमारे आपको बता दें, हम तो याचक हैं इस चुनाव मैदान में। दाता तो हमारा मतदाता हमारे समस्त अधिवक्ता हैं। वो दाता हमेशा महान होता है, मैं तो याचक हूँ। मैं तो मांग रहा हूँ लोगों से, अगर हमको अच्छा समझेंगे तो अवश्य हमको विजयी बनावेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए एक मिनट, हम लोगों के बीच में चुनाव अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन से बात करेंगे, क्योंकि इनकी नकेल जो है, जो इनके हाथ में चुनाव का जो रणनीति है कि नहीं, है खर्चा वर्चा जिस पे हिसाब हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? चलिए पहले परिचय दीजिए। निर्मल कुमार श्रीवास्तव, चेयरमैन एल्डर कमेटी। यह जो आप करें खर्चा वर्चा बेहिसाब हो रहा है। खर्चा तो यहाँ बराबर होता रहता है, चुनाव के पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे चुनाव को देख करके लोक लुभावने वादे सारी चीजें जो हो रही, इस पे एल्डर कमेटी का कोई प्रतिबंध है कि नहीं है? किसी नहीं, हमारे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी लोग अपना प्रचार प्रसार करते रहेंगे। खिलाए पिलाए सबको, आपको भी खिलाए? नहीं, खिलाने पिलाने वाली बात नहीं है भाई, हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सबको खिलाइए पिलाइए, ऐसा मेरे तरफ से कुछ भी नहीं। प्रत्याशी तो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है। हाँ, अपने स्वेच्छा से जो करते हैं लोग करें, हमारे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, जैसे अमूमन जैसे कि कितना तक खर्च कर सकते हैं, एक धनराशि बताई जाती है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च। अरे ये कोई पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ी है, कितना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। मतलब आप इतने पूरी फ्रीडम है लोगों को। हाँ, अपना आजादी से अपना करें। क्या कहना चाहते हैं चुनाव में? आपको ऐसा प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी आपको लग रहा है कि इस बार का विनर कैंडिडेट होगा? अब यह कोई बताने वाली चीज थोड़ी है कि मैं बताऊं इस बार का विनर कैंडिडेट होगा। चर्चाओं में होता ना। नहीं, ठीक है, वैसे ओम प्रकाश लाल चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, लग रहा है कि जीतेंगे। लग रहा है जीतेंगे, क्योंकि ये तो आप तब भी कह सकते हैं, वैसे भी आप सपोर्टर हो सकते हैं, क्योंकि एक भावनात्मक चाहे रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि ऐसा भी ऐसा कुछ भी नहीं है। न रिलेशनशिप है न कोई भावना है। यह है कि चुनाव लड़ रहे हैं, कामना मतलब शुभकामना दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। ये जब चुनाव लड़ने से आपसे विचार विमर्श किए थे, क्योंकि आपका भी तो कोट होगा। अरे हमसे बहुत अच्छी तरह विचार विमर्श किए थे। मतलब आपके साथ पर ही चुनाव लड़ रहे हैं? फैक्ट यह है कि मैं खुद चुनाव लड़ने वाला था इस बार। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ने वाले थे? लेकिन बाबू ओम प्रकाश लाल ने हमसे निवेदन किया कि भैया एक बार हमको हो जाने दीजिए, तो हमने
छोड़ दिया, हमने कहा जाओ लड़ो आराम अच्छा, से। इस बार और आशीर्वाद भी आप दिया। दोनों लोगों का समझौता हुआ है। समझौता किस बात का है? मैंने इसके लिए छोड़ दिया, भाई जाओ अपना लड़ो। के लिए अगर जैसे आप अपने मतलब एक अपनी इच्छा थी, इच्छा की बलि चढ़ा दी है। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, कोई बलि आपने नहीं कहा चढ़ाया। मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, इस समय चेयरमैन हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि मैं इस बार लड़ना चाहता हूँ, हाँ हाँ, तो तो हमने आपने- स्वीकार किया, भाई ठीक है आप लड़ो, मैं नहीं कहीं न लड़ूंगा। कहीं आपने इनकी वजह से अपना मतलब कि मन बदला ना, हाँ हाँ बदला, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसमें तो इसका कोई मतलब इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरी तरह से। सपोर्ट करना और न करना है तो अलग जब की बात है। आप जैसे अपना मन बदल रहे हैं, अपना विचार बदल रहे हैं, इनको भाई support- विचार बदल दिए, हमने कहा भाई ठीक है आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं लड़ूंगा। बस वही चीज, तो इससे बड़ा सपोर्ट क्या करेंगे? तो बस यही है। तो अब इतना तो आप खुद जानकार हैं कि हम वही तो कह रहा हूँ, जैसे अगर इतना कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं चेयरमैन साहब को? मैं न मेरा कोई चेयरमैन साहब से कोई रिश्ता है, नहीं, उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी बात कही, आपने कहा कोई रिश्ता मैं नहीं है। उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और वह हमारे अग्रज हैं। हम उनके रहनुमाई में लड़ रहे हैं चुनाव। उन ये हमारे एल्डर कमेटी के चेयरमैन, मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूं। ये मेरे पिता तुल्य बड़े भाई हैं और मैं इनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और आशीर्वाद मैं चाहूंगा कि हमको इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। और क्या इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, अगली बार इनको भी सपोर्ट करेंगे आप? यहाँ हमारा क्यों सपोर्ट, ये तो चुनाव चेयरमैन हैं, इनका आशीर्वाद क्या मतदाता नहीं है ये? मतदाता है के साथ ये चेयरमैन हमारे घर के मुखिया हैं और मुखिया सदैव आशीर्वाद देता है। सबके साथ हमारा आशीर्वाद। ये सबको आशीर्वाद देते हैं और इनका आशीर्वाद मेरे लिए है और इनका आशीर्वाद रहेगा। और मैं यह समझ रहा हूं कि यह हमारा संघ पूरा आशीर्वाद हमको देगा। ठीक के बीच में मंत्री पद के प्रत्याशी अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। अभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी से हमने बात किया और मंत्री जो भावी मंत्री कहा जाए, मंत्री पद के प्रत्याशी हैं, इनसे बात करते हैं। इनका क्या विचार है इस बार चुनाव को लेकर के, क्या तैयारियां हैं, क्या अधिवक्ताओं के लिए क्या करते हैं? मैं तो अपने अधिवक्ताओं के लिए 100% तैयार हूँ, 100%। अजय ये बताइए, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। एक बार लड़े थे, 15 वोट पाए थे। भाइयों ने आशीर्वाद दिया था, कुछ लोग नहीं दे पाए तो इसलिए नहीं हो पाए। अब की तो सब भाई चाह रहे हैं हो जाए, सबकी इच्छा भी है। इस बार आपकी जैसे आपकी वरीयता क्या होगी? हमारी वरीयता जिस हिसाब से क्रम से बड़े छोटे का अदब लिहाज करेंगे और कोई सम्मान करेंगे सबका, और सबके बड़े भाई से सबसे आदेश लेके सब काम करेंगे। और बाकी अपने विकास की तरह से कुछ ला के कुछ बनवाएंगे। अपने अधिवक्ता चैम्बर भी बनवा सकते हैं। और बाकी अधिकारियों से अपने भाइयों का कोई दुर्व्यवहार हो उसके लिए अग्रिम भूमिका निभाएंगे। कोई अगर अधिकारी विवाद करता है किसी भाई से, कोई एप्लीकेशन लेके जाता है नहीं करता, तो अधिकारी से पहले मेरी लड़ाई होगी। भाइयों के आगे सबसे अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। अधिकारी माने कुछ नहीं, अधिवक्ताओं के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। अधिकारियों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे और अधिकारियों से पहले मेरी लड़ाई होगी और भाइयों को कुछ विरोध होगा उससे। चलिए, तो इन चीजों को लेकर के आप चुनाव लड़े। और बाकी क्या अधिवक्ताओं का जो सहयोग है, जो सहानुभूति है, जो प्रेम है आपके प्रति, जो एक वोट देने की जो वोट देने के लिए लोग क्या विचार बना रहे हैं? भाई हमको आशीर्वाद सब दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं का सहयोग सबका आश्वासन मिल रहा है। सभी लोग तो देंगे नहीं वोट, कुछ भाई उस भाई को देंगे, मेरे बड़े भाई रामहित शर्मा को भी देंगे, कुछ हमको देंगे और हम संभवतः सबसे ज्यादा वोट पाएंगे निकालने। आप चुनाव जीत जाएंगे रामहित शर्मा? अभी हम नहीं कर रहे हैं, जैसे वो भी भाई लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। हम लोग दोनों भाई हैं, जिसको हमारे बड़े भाई छोटे भाई चाहेंगे, आशीर्वाद देंगे, वही चुनाव में जीतेगा। चलिए, इस तरह से आपने देखा कि मंत्री पद के प्रत्याशी अजय लाल श्रीवास्तव से बात हुई। ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अपनी चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। फिर आगे और भी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।